भारत लव जिहाद का शिकार कब तक होते रहेगा? जब तक हमारी घर की बेटियां स्ट्रांग नहीं होंगी। या तो मैं कहती हूँ, अगर इस तरह से ये कर रहे हैं तो हम भी कहते हैं कि हमारे घर के बेटे तैयार हो जाओ। अगर वो हमारी बेटियां ले जाती है तो तुम उनकी बेटियां ले आओ घर में बहू बना के, तब एक कंट्रोल में आएंगे। हमारे भारत के कांग्रेसियों ने इतनी बड़ी षड्यंत्र रची है कि दो क्यों भाई, दो हिंदुओं के ही क्यों दो होंगे, उनके 10 क्यों होंगे? क्योंकि पूरी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान कैंप बना बना के उसने सबको पनाह दिया हुआ है, सबके आधार कार्ड बनाए गए हैं। ऐसे को तो मैं कहती हूँ मोदी जी को वो काम करना चाहिए जो बहुत पहले जयललिता ने किया था। उनका नाम बोल रही हूँ, एक सीएम थे, उनको जेल में घसीटते हुए ले गए थे। वही काम इसके साथ करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जेल भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए, क्योंकि वो पूरा बंगाल को बर्बाद कर दिए। अगर ये लव जिहाद कर रहे हैं ना, चल बेटे तू तैयार हो जाओ, हमारे ले आप हुए इनकी पकड़ पकड़ के जब लाएंगे ना, और जब इनको जिस तरह से हम सुअर के दांत गले में पहनाएंगे और गौमूत्र का चरनामृत पिलाएंगे और उसके बाद इसका धर्म परिवर्तन कराएंगे, तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर पॉडकास्ट। आज मैं एक विशेष चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। जगत गुरु कंचन भवानी दुर्गाचार्य महाराज जी मेरे स्टूडियो में उपस्थित थे चिंबूर में, और इन्होंने कई ऐसे काम किए। हिंदू राष्ट्र पे इन्होंने काम किया। कश्मीर में हिंदू राष्ट्र के नाम पर इन्होंने भगवा ध्वज फहराया। यमुना आरती दिल्ली में जो आज होती है, यमुना माँ काफ़ी गंदी हो चुकी थी, गंदगी को साफ़ करने के लिए उन्होंने बड़ा अभियान चलाया। कई कलश गंगा किनारे इन्होंने रखवाए। लव जिहाद को जो शिकार लड़कियां हो रही हैं, 3,500 से ज़्यादा लड़कियों को इन्होंने मुक्त करवाया। आज जो लोग अपने घरों में एसी लगा करके पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो ये आज भी एक अभियान चलाती हैं कि अगर आपके घर में एक एसी है तो एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं। अगर 5 एसी घर में चलती तो 5 एसी ज़रूर लगाएं। और हिंदू राष्ट्र के लिए सतत काम करती हैं। कई आंदोलन इन्होंने कर चुकी हैं और ख्याति इन्हें एक प्राप्त है। जब अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए राज ठाकरे जाने वाले थे, बृजभूषण शरण सिंह ने उनका विरोध किया था, तो यही वह कंचन गिरीश जी हैं जिन्होंने उन्हें निमंत्रित किया कि आप अयोध्या आएँ, मैं लेके चलती हूँ आपको अयोध्या और आपका अयोध्या में भव्य दिव्य स्वागत होगा। तो यही ये कंचन भवानी गिरीश जी हैं जो आज परिचय के मोहताज नहीं हैं, हर कोई जानता है। माता जी प्रणाम, श्री सीताराम, जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आज मेरे स्टूडियो में हैं तो काफ़ी सारी चर्चाएं आप लोगों के लिए करेंगे। लव जिहाद पे हम आना चाहेंगे कि लव जिहाद, जिस तरह से लव जिहाद में आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, 3,500 से ज़्यादा बच्चियों को मुक्त करवाया है, कैसे संभव हो पाया? आनंद जी, बहुत कठिन और परिश्रम करना पड़ता है। और लव जिहाद इस तरह से हमारे भारत को खोखला कर रहा है, क्योंकि जो जिहादी सोच वाले लड़के हैं वो लोग बिल्कुल इस तरह से अपना होलिया को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, जैसे आपको लगेगा ये सचमुच में हिंदू है। मतलब अपने आधार कार्ड पे नाम तक चेंज कर लेते हैं। अब लड़कियों की सोचने की बारी है। मैं उन बेटियों को बोलूँगी कि जब तक उनकी जड़ को नहीं जानते हो, उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माँ बाप हैं, पहले उनसे सलाह लो, उनके पास लाओ कि ये जिहादी है या नहीं है। आप देखिएगा कभी भी जब लव जिहाद होते, कई केसेस मैंने किया है, तो लड़कियां क्या करती हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं, और लड़के बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। मेरे आज अमेरिका में लोग हैं, मेरे यहाँ लोग हैं, और महंगी सी महंगी गिफ्ट खरीद के वो लोग देते हैं। तो आज की युवा महंगी गिफ्ट के पीछे, महंगी चीज़ों के पीछे मत भागो, अपनी एजुकेशन करो। इसके चक्कर में पड़ोगे तो 35 टुकड़ों में कटी जाओगी। और जो पेरेंट्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपको देख के वो भी बिगड़ रही हैं। तो हमें आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपके साथ अगर कोई अच्छी लड़कियां, संस्कारी लड़कियां पढ़ रही है तो उनको फॉलो करो, अपने कैरियर को फॉलो करो, ना कि वो थोड़े कलावा बांध के और मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और उनके जाल में आप फंस जाते हो, जो माँ बाप को भी नहीं बताते हो और घर छोड़ के निकल जाते हैं।
जब उनकी काउंसलिंग करने की बारी आती है ना, तो वो पेरेंट्स के इतने अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आप सोचेंगे इतने गंदे भी पेरेंट्स होते हैं। सोचिए, जो 9 महीने आपको गर्भ में रखा, आपको पढ़ाया लिखाया, अपने फटी हुई गंजी पहने होंगे शायद फादर, लेकिन अच्छी से अच्छी बुक और अच्छी से अच्छी किताबें बच्चों को, कपड़े लाके बच्चों को देते होंगे पेरेंट्स, लेकिन वो उनकी नहीं सुन के जो 4 दिन की मुलाकात होती है जिहादियों की, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो चल रही है, मैं कहूँगी जो लव जिहाद कर रहे हैं ना आनंद जी, उसको सीधा फांसी देनी चाहिए। मेरी ये डिमांड है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक अंकुश नहीं लगेगा। इसी तरह हमारी लड़कियां जो हैं टारगेट होंगी, और नहीं तो भारत लव जिहाद का शिकार कब तक होते रहेगा? जब तक हमारी घर की बेटियां स्ट्रांग नहीं होंगी। या तो मैं कहती हूँ, अगर इस तरह से ये कर रहे हैं तो हम भी कहते हैं कि हमारे घर के बेटे तैयार हो जाओ। अगर वो हमारी बेटियां ले जाती है तो तुम उनकी बेटियां ले आओ घर में बहू बना के, तब ये कंट्रोल में आएंगे। उनका भी सीधा, उनको भी गौ का क्या बोलते, गौमूत्र चरणामृत पिलाकर और धर्म परिवर्तन कराओ। जब ये ऐसे नहीं मानेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। गौमूत्र चरणामृत बना कर पिलाओ, बिल्कुल पिएंगे, बिल्कुल पिलाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो इनकी घर की बेटियां भी हमारे घर की बहू बनेंगी और गौमूत्र का चरणामृत बना के पिला के, धर्म परिवर्तन करा के घर की बहू बना के रखेंगे, संस्कार देंगे, रामायण भी पढ़ाएंगे। जिस तरह से ये कुरान के पीछे पड़े हुए हैं कि हम कुरान पढ़ा रहे हैं, हमारी बेटियों को धर्म परिवर्तन करके कुरान सिखा रहे हैं, तो हम भी गीता रामायण सिखाएंगे। जब तुम नहीं मानोगे तो हम भी उसी पे उतारू होंगे। आप अगर देखने जाए तो आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ये लव जिहाद का प्रकरण जो आपने उठाया है काफ़ी गंभीर विषय है। आज कॉलेज में भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि देखिए, इनको पैसा मिलता है। ब्राह्मण की बेटी उठाओगे तो 5 लाख, ठाकुर की बेटियां उठाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो इस तरह से इनके पैसे बने हुए हैं। तो लड़के लोग क्या करते हैं, जो लड़के आज के इनके युवा हैं जिहादियों के, वो इसी चक्कर में पड़ गए हैं। ना वो कोई कारोबार कर रहे हैं, ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना नौकरी करते। उनको पैसा मिल रहा है, बाहर से फंड हो रहा है जिहादियों का, और ये लव जिहाद के चक्कर में पड़े हैं। तो ये लव जिहाद कैसे ख़त्म होगा? अगर ये नहीं मानेंगे तो हमें यही स्टेप लेना पड़ेगा। 2 रास्ता है आनंद जी, या तो फांसी और नहीं तो उसकी बेटियां हम उठाएंगे। हम भी अपने बेटों को तैयार करेंगे, लेके आओ घर में बहू, फिर हम बताएंगे कि कैसे धर्म परिवर्तन होता है। ये बहुत हो चुका, अब कतई बर्दाश्त करने की। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं ने हिंदुत्व पे गंभीर विषय का अध्ययन किया है, जो संघ को भी उन्होंने दिया है कि आने वाले 2050 तक हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा। कई जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर घुसपैठी आ रहे हैं। घुसपैठियों को सरकार कैसे रोके? देखिए, सबसे पहले तो हमें सरकार को, जो कुछ नेता हैं, बुरा ना माने, कुछ नेता हैं अपने सीट के चक्कर में राष्ट्र को खतरे में डालते हैं, घुसपैठियों को पनाह देते हैं, उनके आधार कार्ड तक बनवाते हैं। तो क्या हिंदू सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हिंदू की बात आप छोड़े, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को बचाना है तो इस तरह से घुसपैठियों को प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अभी देखिएगा, दिल्ली में बड़ा अभियान चला था, जितने भी घुसपैठिए थे ट्रक के ट्रक भर भर के उनको छोड़ा जा रहा था। तो ऐसे ही सरकार से निवेदन करती हूँ, ऐसे ही अभियान चलाए ताकि पूरी सफाया हो जाए यहाँ से। अगर इस तरह का माहौल रहा, आज कई बॉर्डर एरियाज हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ने उनमें सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद शायद सरकार तक भी बातें गई हैं, संघ के लोगों के तक बातें गई हैं कि बड़ी संख्या में जो है घुसपैठिए जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज में बस गए हैं, और उनकी वजह से आने वाले दिनों में उनके, हमारे 2 हैं तो उनके 10 हैं। देखिए, ये तो इंदिरा गांधी की देन है। हम 2 हमारे 2, उन्होंने अभियान चलाया, लेकिन हम 2 हमारे 10 का तो अभियान उन्होंने नहीं चलाया। उन पे अंकुश नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? ये कितनी बड़ी षड्यंत्र रची गई है हमारे साथ। हमारे भारत के कांग्रेसियों ने इतनी बड़ी षड्यंत्र रची है कि 2 क्यों भाई, 2 हिंदुओं के ही क्यों 2 होंगे? उनके 10 क्यों होंगे? उनको सारी सुविधाएं दी जा रही थी। 2 है तो वो भी भारी पड़ता था। आप ये बताइए,
कि यह षड्यंत्र 60 वर्षों से चल रहा था। अब हमारी सरकार आई है ना, तो मैं ये कहूँगी ऋषि मुनियों की परंपरा लाओ और सभी साधुओं को शादी करनी चाहिए। ऋषि मुनि आज के युग में, ये बहुत बड़ी बात कह रही ऋषि हूँ, मुनियों को शादी करनी चाहिए। ऋषि मुनियों की परंपरा वाली, जैसे ऋषि मुनि शादी करते थे, संतों को शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आदिकाल की परंपरा थी, सभी विवाहित होते थे। ये कौन सी परंपरा आ गई कि ब्रह्मचारी? क्या कलयुग में कोई ब्रह्मचारी रह सकता है? आप मुझे बताइए। ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है जो कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये सरासर मिथ्या है। इस कलयुग में कोई ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। जब सतयुग में कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सका, तो ये कलयुग में जो आप देखते हैं, कलयुग तो एक अलग। हिंदू राष्ट्र की भी आपने मांग बड़ी तेजी से पकड़ के रखी थी और कश्मीर जैसे राज्य में जाकर के आपने झंडा, भगवा झंडा फहराया हिंदू राष्ट्र को। भारत को हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे और भारत की हिंदू राष्ट्र की घोषणा कब होगी? तथाकथित लोग तो चिल्ला रहे हैं इन्हें हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र कब भारत होगा? चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। जिस कदर मैंने सबको बोला था, 1000 पब्लिक मेरे साथ जाने को राजी थे लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का झंडा लहराने के लिए। आनंद जी, अब देखिए क्या हुआ। एक दिन पहले वहाँ गोली मार दी गई, 2 लोग वहाँ लाल चौक पे मार दिए गए, बिहार के लोग थे। और 2021 की बात बता रही हूँ, उस दिन उसी टाइम में मैंने हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया था वहाँ पे। फिर मैंने वचन दे चुकी थी मैं, अब मैं एक अकेली महिला होके अकेले जाके वहाँ हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ा, बाकी सब लोग पीछे हट गए। मैंने वहाँ के गवर्नर को, सिन्हा साहब को बोला, आप हमको सुरक्षा दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा राष्ट्र के लिए तो अपना बलिदान ही काफ़ी है। अगर राष्ट्र के यह शरीर, बोलते हैं पिंडदान, यह राष्ट्र के लिए जो शरीर रूपी पिंड है वो दान ही नहीं किया तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है। तो इसीलिए हर मनुष्य को पिंडदान राष्ट्र के प्रति करना चाहिए, पितरों के प्रति नहीं। आपने राष्ट्र के प्रति कर, यह शरीर रूपी आप पिंड। हिंदू धर्म का प्रचार लंदन में भी करती हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं जब 20 साल की थी सबसे पहले मॉरिशस गई थी और उस टाइम से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। और उसके बाद 20 साल लंदन रही। लंदन में भी टेलीविज़न पे बैठ के मैं प्रोग्राम करती थी, सनातन के लिए बढ़ चढ़ के बोलती थी, बढ़ चढ़ के लिए उसके लिए काम करती थी। जब मैंने थेम्स रिवर देखा, तब वो थेम्स रिवर देख के 2009 में मैंने यमुना अभियान चलाई दिल्ली में, सोनिया विहार 2.5 पुस्ता से। फिर उसके बाद 2017 तक कंटिन्यू अभी भी मैं कर रही हूँ। तो ये मेरा प्रेरणा जो है। यमुना आज भी मैली हैं, सीवरेज का पानी उसमें बह रहा है, कीड़े मकोड़े उसमें पीने योग्य। अगर ये यमुना का पानी देखने योग्य नहीं, पीने की बात तो छोड़ दें। देखिए, जब तक यमुना जी का जो मैंने एक प्रोजेक्ट बना के सरकार को दिया था, तभी माननीय हमारी उमा भारती जी जल संसाधन मंत्री थी, मैंने उनको क्या बना के दिया था कि पैरेलल नाला निकालिए और यमुना जी को साफ कीजिए। जैसे स्वच्छ जल हमारा थेम्स रिवर लंदन में है, वैसे ही बन जाएगा, पीने योग्य जल की कमी नहीं होगी। दूसरा नाला निकाल के कहाँ लेके जाएंगे? पैरेलल निकालेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? कहीं कहीं ले जाकर उसमें मिलाएंगे ही ना। तो उसको फिर रिसाइकलिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, प्लांट लगा के नाले का पानी भी साफ हो सकता है। थेम्स रिवर क्या था? गंदा नाला था, उसका स्वच्छ पानी आप पी सकते, जल पी सकते, क्यों नहीं पी सकते? करने को सब कुछ हो सकता है। इतने पैसे, इतने क्या बोलते, करोड़ों रुपए यमुना जी के नाम से हर साल टेंडर निकलता है और वह यमुना जी वैसी की वैसी। आप ये देखिए, जो हमारे भगवान कृष्ण जी थे, उनकी अति प्रिय। आज काफ़ी सारे संत चिल्ला रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र कब होगा? अब तो सरकार भी हिंदू की है। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बना है तो कभी नहीं। मैं सरकार को निवेदन करती हूँ कि अच्छा ये वो बताइए, हिंदू राष्ट्र कब नहीं था? हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से क्या होगा? पहले हिंदू राष्ट्र नहीं था या ये हिंदू राष्ट्र भारत भूमि नहीं, हिंद, सिंध, काबुल जिसको आप कर रहे, गंधार, वो भी हिंदू राष्ट्र ही था। तो आज हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। और जब हिंदू राष्ट्र पे खतरा आएगी, श्री राम वापस आएंगे, श्री कृष्ण वापस धरती पे आएंगे, कोई यहाँ इस्लाम कोई भी राज्य नहीं कर सकता। राम तेरी गंगा मैली हो गई। हाँ, अब ये मैली नहीं हो सकती है, ये हमने बनाया है। गंगा कभी मैली नहीं हुई है, गंगा को मैले हमने और आपने किया है। गंगा कब मैली हुई है? गंगा तो स्वच्छ है, स्वच्छ की धारा बहती रही है, तो मैला किसने किया?
लोग सनातन 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 कर रहे हैं। आज लोगों को पता नहीं है सनातन क्या है। देखिए, सनातन को समझने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने पूर्वजों को समझना पड़ेगा, भगवान श्री राम को समझना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण जी को समझना पड़ेगा कि किस कदर उन्होंने धरती पर जब विपदा आई, दानवों का किस तरह से उन्होंने संहार किया। तो ये जो जिहादी है ना, ये दानव ही है, क्योंकि जिहादी दानव है। बिल्कुल, ये दानव ही है। दानव का संहार करना निश्चित ही है। ये शुक्राचार्य के ये है, वंशज है, तो इनका संहार निश्चित ही होना है। कोई ना कोई श्री राम आएंगे और हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी सुन रहे हैं, और एक दिन इनका दमन होगा, और इस तरह से होगा कि आप सोच नहीं सकते। आप ये बात कह रहे हैं कि हमारा ऐसा क्यों। आपने बेनी लुजा में देखा क्या हुआ? वहाँ कुरान जला दिए गए, वहाँ मस्जिद तोड़ दिए गए, वहाँ पे हिजाब को जलाकर सिगरेट पी। तो वहाँ तो कोई मुस्लिम नहीं भड़का, कोई पत्थरबाजी नहीं किया। अगर ये हिंदुस्तान में हो जाए, ये हिंदुस्तान में हो जाए तो क्या करेगा ये लोग? ऐसे ही ये मुस्लिम आपस में शिया सुन्नी लड़ के आपस में मरेंगे। देखते रहिए। हमारा सनातन जो है, हमारे श्री राम आज भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, आदिकाल तक है। भगवान शिव की एक आराधना है जिसमें लिखा गया है कि जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। भगवान शिव ने कहा सनातन तो मैं हूँ। तो फिर जब स्वयं शिव सनातन है तो आपको हमको फिक्र करना नहीं है, सिर्फ काम उनका करना जटाधराय, मैं जटा को धारण करता हूँ। तो जटा में तो पूरी पिनाक ब्रह्मांड है। हस्ताय, मेरे हाथ में धनुष और बाण है। अब ये सोचिए, वो पूरा सनातनाय, मैं सनातन। आप चले जाइए कम्बोडिया, अब देखिए पूरा मंदिर से भरा हुआ है। आप चले जाइए मलेशिया, वहाँ मंदिरों से भरा चला है। आप चले जाइए थाईलैंड, श्री राम जी के मंदिर मिलेंगे, कहाँ नहीं है? आप ये बताइए, रग रग में कण कण में श्री राम, कण कण में महादेव विराजमान है। तो सनातन को तो खतरा हो ही नहीं सकता। हिंदू खतरे में है? हिंदू कोई खतरे में नहीं। हिंदू खतरे में नहीं है? खतरे में नहीं है। हमारे अरे वो बढ़ रहे हैं। पता है हिंदू क्यों खतरे में है? हम राजपूत हैं, तुम ब्राह्मण हो, वो भूमियार हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे ना, एक तो इन पे भारी पड़ जाएंगे 100 पे। ये 100 होंगे ना, वही एक सारे कैसे एक हो जाएंगे? अभी यूजीसी लाए हैं, यूजीसी आपने देखा? मैंने उसका विरोध किया, क्योंकि नहीं होना चाहिए। भाई आप जातियों में क्यों जा रहे हो? हम सनातनी हैं, सनातनी हैं। और सनातनी, अब ये बताइए, हमारा जाति नहीं था, वर्ण था। बॉर्डर पे भेज दिया गया, भाई तुम्हें युद्ध लड़ना है, बॉर्डर की सुरक्षा करनी है। मंदिर में दे दिया पूजा का काम, भाई तुम्हें पूजा पाठ संभालना है। लिखा पढ़ी का काम दे दिया, भाई तुम्हें साफ सफाई का काम दे दिया। जाति तो वहीं से बनी, भाई तुम क्षत्रिय हो, बॉर्डर पे। लोगों का बड़ा आरोप है कि ब्राह्मणों ने जातियां बना दी। नहीं, ब्राह्मणों ने कब जाति बनाई ये बताइए? ब्राह्मणों ने तो संस्कार दिया। ब्राह्मणों ने चाणक्य जो राज्य को अच्छे राजा देते थे, ज्ञान प्रदान करते थे, तो वो क्यों जातियों में बांटेंगे? जाति में बांटने वाले तो कौन थे आपको पता है? अंग्रेज। जब अंग्रेज आए ना, ये क्षुद्र है, तुम उसका छुआ पानी नहीं पीना, ये अंग्रेजों का किया धरा है। उन्होंने बहुत गंदी राजनीति चल के गए, और उसके बाद आज भी पॉलिटिक्स में भाई ये भूमियार पार्टी का है, ये कास्ट पार्टी का है, ब्राह्मण पार्टी का है। अरे इसे छोड़ो ना, प्रीति भोजन करो और सारे सनातनी एक हो जाओ। फिर ये जिहादियों की हिम्मत है, इनकी औकात है कि हमारे आगे बोल जाए। ये हमने उनको दिया है छूट, हमने उनको मौका दिया है जिहादियों को कि आओ हमसे लड़ो, क्योंकि उनको मालूम है। अब ये देखिए, 5 उंगली जब ममता बनर्जी, बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव का दंगल तो आपने देखा। प्रमाण है ममता बनर्जी, ममता बानो मैं बोलती हूँ उसको, क्योंकि पूरी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान कैंप बना बना के उसने सबको पनाह दिया हुआ है, सबके आधार कार्ड बनाए गए हैं। तो ऐसे क्या, ऐसे राष्ट्र का निर्माण वो कर सकती है? वो सनातन को बचा सकती है? ऐसे को तो मैं कहती हूँ मोदी जी को वो काम करना चाहिए जो बहुत पहले जयललिता ने किया था। उनका नाम बोल रही हूँ, एक सीएम थे, उनको जेल में घसीटते हुए ले गए थे। वही काम इसके साथ करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा ममता बनर्जी को जेल भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए, क्योंकि वो पूरा बंगाल को बर्बाद कर दिए। क्या इतने बंगाल में हिंदू
अल्पसंख्यक है और आने वाले दिनों में हिंदू का पलायन वहाँ पे बड़ी तेजी से हो रहा है। बंगाल बचाएं कैसे? बंगाल को देखिए, हम तो बहुत भगवती से प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी वहाँ पे फुल बहुमत से आए, और उसके बाद भी बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आपने देखा इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, कई महिलाओं की आबरू लूटी गई थी, कई घरों को आगजनी कर दिया गया था। तो ये जो ममता बनर्जी है, ये सिर्फ नेका से कम नहीं है। इसको सीधा कहती हूँ कि इसे तुरंत जेल दे देना चाहिए। कुछ ही दिन में रिजल्ट भी आ जाएंगे, चुनाव तो हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। अगर चुनाव हुआ, अगर हमारी बीजेपी वहाँ भगवा लहराया, तो सबसे पहले हम वहाँ पे संत समागम करेंगे और हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करेंगे। जिस तरह लाल चौक पे आप देख लीजिएगा, मैं कभी अपनी वाणी से पीछे नहीं हटती हूँ, जिस तरह मैंने लाल चौक पे भगवा झंडा लहराया था, उसी तरह हम कलकत्ता में जाकर, बंगाल में जाकर भगवा हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराएंगे। आज बड़ी घोषणा कर रही हैं आप रियल खबर के साथ में कि बीजेपी बंगाल में जीत रही है। बिल्कुल जीतना चाहिए, पूरा उनका चांस है, और मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि उनको आना चाहिए। आज बंगाल नहीं तो कभी बंगाल नहीं। आज बंगाल नहीं, कभी बंगाल नहीं। मुझे भी तो लगता है जिस तरह से इस बार के चुनाव हुए हैं और लोगों का मन परिवर्तन जो हुआ है, वह कहीं न कहीं बीजेपी के समर्थन में हुआ है। मतदान भी बीजेपी के समर्थन में, मतदान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, हर बार से ज़्यादा। आप ये देखिए, वहाँ पे ये ममता बनर्जी जो है ना, ममता बानो, जो अपने आप को ब्राह्मण कहती है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ऐसे चंडाल का काम नहीं करते। ये ममता बानो है, इसीलिए इतने पूरे इकट्ठे करा रखे हैं जिहादियों को, और ये पूरा वोट और क्या कहते हैं, अपने वोटिंग को, अपने वोटर को खींचने के लिए किसी हद तक वो उतर चुकी है। आपने देखा ही होगा। और ये देखिएगा, अगर बीजेपी जीत गई तो भी ये आगजनी करवाएगी, महिलाओं की आबरू से इसीलिए घोषणा हो गई चलवाएगी। ना कि 2.5 महीने तक वहाँ पे फोर्सेस रहेंगी, 3 महीने तक। वहाँ पे 3 महीने क्या, साल भर वहाँ फोर्स रखना पड़ेगा। जिस कदर आप बंगाल में तो जाती रहती हूँ, तारापीठ जाती हूँ, जिस प्रकार वहाँ जिहादियों का घुसपैठ है ना, टैक्सी जो चलाते हैं हिंदू लोग, बेचारे गरीब, वो कांपते हैं इससे। ममता बनर्जी से पहले अगर मैं एक बार हाथ दी तो बेचारा पहले लाइन में खड़ा था, वो हिंदू था, बोला नहीं नहीं तुम नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। अब देखो, तुम ही जाबे ना, আমি যাবো, তুমি কেন যাচ্ছ? अरे तुम्हार बांग्ला, बंगाल तुम्हारा अच्छी की दीदी बोले खेला होबे, खेला, और उनका होगा, उसका होगा खेला। इस बार खेला हमारे बीजेपी का होना चाहिए। अमित शाह जी भी बोल रहे हैं खेला होबे। हाँ, खेला बिल्कुल होगा, और हमारा भगवा का खेला होगा। भगवा का खेला होगा, बिल्कुल भगवा का खेला होबे। बिल्कुल, अब भगवा लहराएगा वहाँ पे। और अब 2-3 दिन मोदी रह जी का चुके। तीसरा कार्यकाल चल रहा है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को कैसा देखती हैं? देखिए, उनका बहुत अभी तक उन्होंने बेहतरीन अपना काम किया, लेकिन शासक में से बेहतरीन शासक हैं मोदी जी या फिर नहीं, बेहतरीन शासक रहे हैं। राम मंदिर देन है। आप देखते हैं उज्जैन में कॉरिडोर बनाया उन्होंने, काशी विश्वनाथ को इतना अच्छा बनाया। अच्छा आप ये बताइए, पहले मंदिर खाली हुआ करता था, हम उज्जैन में जाके अंदर बैठ के घंटों, जैसे आज यहाँ अभिषेक किए वहाँ अभिषेक करते थे, आज आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सनातन जागा है। आप देखिए, हर मंदिर में आपको इतनी भीड़ तो मोदी जी की देन है। बिल्कुल, वो हर मंदिर में, हाँ बिल्कुल, वो हर मंदिर में हर मंदिर में जा के उन्होंने ऐसी अलग जगाई कि सारे सनातनी जाके। आप जाइए, अब तो ऐसा लगता है तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवा दीजिए। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे घोषित होगा, आप क्यों बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? हिंदू राष्ट्र तो है ही ये। अरे हिंदू राष्ट्र है, हाँ, ठीक है, लेकिन वो कागजों में भी लिखा जाएगा हिंदू राष्ट्र। आज के आप 2050 तक भारत को कैसा देखती हैं? अगर इस तरह से रहा जो आज लव जिहाद चल रहा है, तो भारत कहाँ होगा, भारत का हिंदू कहाँ होगा? आप ये बताइए, मैं तो कह रही हूँ ना, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बोलेंगे अगर ये लव जिहाद कर रहे ना, चल बेटे तू तैयार हो जा, अब हमारे ले आप बहुएं, इनकी पकड़ के जब लाएंगे ना, और जब इनको जिस तरह से हम सुअर के दांत गले में पहनाएंगे, और आपको पहले भी बोल दिए कि गौमूत्र का चरणामृत पिलाएंगे, और उसके बाद इसका धर्म परिवर्तन कराएंगे। तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। जय श्री राम। तो आपने सुना साध्वी कंचन गिरी जी को, जिस तरह से जगत माता हैं और कई हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया है, और उन्होंने कई सारी विशेष चर्चाएं हमारे साथ में की, लव जिहाद से लेकर के बीजेपी, बंगाल और हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी घोषणा की उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने यमुना माँ की आरती शुरू करवाई, जहाँ भगवान कृष्ण कभी अपनी लीलाएं यमुना में किया करते थे,
उसका भी वर्णन हुआ। इसी तरह का एपिसोड मैं लेकर के आपके सामने हाजिर रहूँगा और इसी तरह से हम आपके साथ में चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहे रियल खबर। नमस्कार।